हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिंगापुर एयरलाइंस के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में। सिंगापुर एयरलाइंस इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 में कैबिन क्रू के लिए मुंबई में इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है। सिंगापुर एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एक बेसिक रिव्यू या बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंटरव्यू क्या होता है, राउंड्स कैसे होते हैं, क्या क्या चीजों के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तब तो आप एलिजिबल है ही। अगर आप एक मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आप एक फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। आप इंडिया के किसी भी सिटी या स्टेट से आते हैं, अगर आप खुद के एक्सपेंस पे विलिंग रखते हैं कि आप मुंबई जाके इंटरव्यू देना चाहेंगे तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि ये एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, यानी कि यू कैन नॉट जस्ट वॉक इन एंड देन गिव द इंटरव्यू। ये एक इन्विटेशन बेस्ड इंटरव्यू है। तो आगे मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूंगी और उसके बाद डिस्कस करूंगी कि इंटरव्यू कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे राउंड्स होने वाले हैं और बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। सबसे पहला क्राइटेरिया है फ्लुएंसी इन इंग्लिश विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर सर्विसिंग ऑफ इंटरनेशनल कस्टमर्स। फ्लुएंसी इन इंग्लिश जरूरी है, हिंदी मेंशन नहीं है। So fluency in English is very very important because of course you will be dealing with international customers. International airline है, you will be flying only international. ठीक है, so fluency in English is mandatory. इसके बाद है pleasing personality and service oriented. Guys, Singapore Airlines वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन है। इट इज नोन फॉर इट्स कस्टमर सर्विस, इट इज नोन फॉर बीइंग अ कस्टमर फोकस्ड एयरलाइन। ठीक है, इट इज द बेस्ट एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस। सो यू नीड टू बी अ कस्टमर ओरिएंटेड पर्सन, यू शुड हैव अ पर्सनैलिटी विच शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। ठीक है, दिस इज वॉट इज स्टेटिंग इवन इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हाइट क्राइटेरिया। फॉर फीमेल्स मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है 1.58 मीटर्स, फॉर मेल्स इट इज 1.65 मीटर्स। ठीक है, ये हाइट क्राइटेरिया है। अगर फीमेल के लिए है तो 1.58, मेल्स के लिए है तो 1.65। रिमेंबर, दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट द हाइट क्राइटेरिया, दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट द वेट क्राइटेरिया। तो अगर आपका कम है तो देर इज नो पॉइंट, आप जाओगे उतनी दूर एंड इफ यू गेट रिजेक्टेड देर इज नो पॉइंट, राइट। दे विल मेजर यू, दे विल चेक योर हाइट, वेट, BMI, एवरीथिंग। नेक्स्ट है कैरी आउट सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स ऑन बोर्ड। ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग मिलेगी टू कैरी आउट सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। वो जो ट्रेनिंग देंगे, यू शुड बी एबल टू कैरी आउट दोज प्रोसीजर्स व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द एयरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो गाइज एज क्राइटेरिया कुछ भी मेंशन नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ डिग्री। ठीक है, 12th पास नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपने 10+2 किया है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम से हो, यू आर एलिजिबल। डिप्लोमा के बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं है, ओनली बैचलर्स डिग्रीज आर एलिजिबल। ऑफकोर्स बैचलर के ऊपर अगर आपने कोई और पढ़ाई करी है, मास्टर्स भी किया एंड ऑल दैट, इट इज ऑल ओवर क्वालिफिकेशन, बट मिनिमम एजुकेशन बैचलर्स डिग्री इज अ मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू रीलोकेट टू सिंगापुर। ऑफकोर्स इफ यू गेट सिलेक्टेड, इवन इफ यू गेट सिलेक्टेड इन मुंबई या कहीं और पे भी अगर इंटरव्यू हो रहा होता तो आपका जो बेस होगा वो सिंगापुर में होगा। अब सिंगापुर से यू विल फ्लाई टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इफ यू गेट सिलेक्टेड, सो यू शुड बी विलिंग टू रीलोकेट टू सिंगापुर। Next is willingness and commitments to serve a compulsory service bond. As I told you before also, it is a customer oriented airline. It is committed towards providing excellent customer service, so you should have the willingness to do that. ठीक है, ये है इनके basic eligibility criteria. अब हम बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की। इंटरव्यू कंडक्ट होगा सितंबर 2024 में। डेट्स अभी कुछ भी पब्लिश नहीं है, वेन्यू पब्लिश नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यू है। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, जो लोग सेलेक्ट होंगे, उन्हीं को इनविटेशन आने वाला है। ठीक है, लास्ट डे टू अप्लाई क्या है? लास्ट डे टू अप्लाई 25 अगस्त 2024 है। बट आई वुड रेकमेंड यू कि सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करो जल्द से जल्द। अगर आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए, जल्द से जल्द एप्लीकेशन भेजो, बिकॉज अगर उनके पास इनफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो वो बाद में आपको इनविटेशन नहीं भेजेंगे। ऑफ कोर्स, राइट, उनका भी एक कोटा होता होगा, कोई भी एयरलाइन का होता है या कोई भी कंपनी का। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 लोग आएंगे इंटरव्यू देने,
अगर 200 लोग एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो ऑफकोर्स फर्स्ट 100 को ही इनवाइट आएगा अगर वो उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए, राइट? तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, डोंट वेट टिल द लास्ट डे, अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि इसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या राउंड्स हो सकते हैं, व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट, या एक ओवरव्यू ऑफ व्हाट द राउंड्स आर गोइंग टू बी, या क्या क्या चीजें होती है whenever you apply for Singapore Airlines, जो हो रखी है पास्ट में, उसके एक्सपीरियंस पे या उसके आधार पे मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ। हो सकता है एक दो चीजें इधर उधर हो सकता है राउंड 1 राउंड 3 में हो, राउंड 3 राउंड 1 में हो, बट मोस्टली यही सारे राउंड्स कंडक्ट होने वाले हैं, यही सारी चीजें होने वाली है। सो यू नो व्हाट यू शुड प्रिपेयर फॉर बिफोर यू इवन अप्लाई फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बोला था, ये एक वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, इन्विटेशन बेस्ड इंटरव्यू है। यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो, शॉर्टलिस्ट होते हो, आपको इनवाइट आता है, तो आप अपीयर हो सकते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो इसका प्रोसेस मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको सिंगापुर एयरलाइंस के ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, या यू कैन सिंपली टाइप ऑन गूगल एंड गो ऑन सिंगापुर एयरलाइंस करियर्स वेबसाइट, ठीक है? जाके अपना एक कैंडिडेट प्रोफाइल बनाओ। कैंडिडेट प्रोफाइल बनाने के बाद अपना सीवी अपलोड करो, जो क्वेश्चंस है वो सारी चीजें आंसर करो। थोड़ा टाइम आपको लगेगा, 10-15 मिनट लग सकते हैं आपको, बिकॉज इट्स अ डिटेल्ड ओरिएंटेड एयरलाइन, इट इज द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड। तो ज्यादा सवाल जाहिर सी बात है होंगे, बेसिक सवाल है, ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सवाल है, बट सवाल है, कई सारे सवाल है, ठीक है? इन कंपैरिजन टू अदर एयरलाइन फॉर्म्स, वो सारे सवालों के जवाब दो, अपलोड करो अपने डॉक्यूमेंट्स, जो उस कैंडिडेट प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें अपलोड करो एंड सेंड इट, ठीक है? जब आप वो भेज देते हो, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपको एक लिंक आएगा फॉर वीडियो इंटरव्यू, ठीक है? सारे डिटेल्स मेंशन्ड होंगे। यू हैव टू बी ड्रेस्ड इन वेस्टर्न फॉर्मल अटायर विथ प्रॉपर मेकअप फॉर फीमेल्स, क्लीन शेव, प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेल्स। रिमेंबर कि टॉप एंड बॉटम दोनों में वेस्टर्न फॉर्मल अटायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक कंसेंट लेते हैं वीडियो इंटरव्यू शुरू होने के पहले, दैट यू मे बी आस्क्ड टू स्टैंड अप एंड यू मे बी आस्क्ड to click a picture and you should be okay to be recorded, because आपके जो questions होंगे वो सारी चीजें recording ही होगी ना वीडियो इंटरव्यू में, वो recorded portion जाएगा रिक्रूटर्स को, ठीक है? अब वीडियो इंटरव्यू के लिए ये चीजें याद रखना, फॉर्मल वेस्टर्न अटायर, टॉप एंड बॉटम बोथ। डोंट थिंक कि सिर्फ आपका फेस दिखेगा, यू मे बी आस्क्ड टू स्टैंड अप एंड टेक अ होल पिक्चर। डोंट फॉरगेट योर फुटवेयर ऑल्सो, वेयर प्रॉपर फॉर्मल अटायर, ठीक है? Proper makeup, proper grooming. Males also follow all grooming standards. Clean shaved, proper grooming attire of a male cabin crew aspirant होना चाहिए, ठीक है? अब ये सारी चीजें हो गई। वीडियो इंटरव्यू में जो पहले हो रखा है, पहले आपसे कंसेंट के 2 सवाल पूछे जाएंगे अबाउट दिस पिक्चर टेकिंग एंड रिकॉर्डेड थिंग। इसके आगे हो सकता है, पहले भी ये हो रखा है, 4 वीडियो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 1 रिटन क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? बेसिक सिनेरियो केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 पैसेंजर्स अगर लड़ रहे हैं तो हाउ विल यू डील विद इट? इफ समबडी इज रिफ्यूजिंग टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन और देयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हाउ विल यू डील विद इट? ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। योर बिगेस्ट अचीवमेंट, योर इंट्रोडक्शन, ये सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं वीडियो इंटरव्यू में, ठीक है? अब आपने अगर ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके भेज दी है, लेट्स से कि आपका वीडियो इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा एंड आप सेलेक्ट हो गए फॉर द फाइनल इंटरव्यू विच विल बी इन सितंबर 2024 इन मुंबई, ठीक है? आपको एक ईमेल आएगा, फिर से ईमेल में आपको वेन्यू, डेट, टाइमिंग, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने चाहिए, आपका इंटरव्यू का जो टाइम स्लॉट है वो कितनी बजे का है, वो भी एग्जैक्ट टाइमिंग लिखा होगा। Please remember to be punctual. Remember that they are very particular about their timings. They are very strict about what they mention in their emails. जो चीजें listed है उनके ईमेल में, सारी चीजों को adhere करके ही जाना इंटरव्यू पे, ठीक है? Now, क्या होता है मोस्टली जब भी इंडिया में इंटरव्यू कंडक्ट किए गए हैं, सिंगापुर एयरलाइंस के 6 राउंड रहे हैं। Yes, 6 rounds are conducted mostly in Singapore Airlines whenever they hold a recruitment in India. फर्स्ट राउंड में क्या होगा, दे विल टेक योर हाइट,
ठीक है। फॉर फीमेल्स जैसे कि मैंने आपको बोला 1.58 मीटर्स, फॉर मेल्स 1.65 मीटर्स मिनिमम हाइट है। आप उससे ज्यादा हो तो वेरी गुड, बट वो मिनिमम हाइट है। अगर आपका उससे 1 इंच आधा इंच भी कम है तो दे विल रिजेक्ट यू, ठीक है। ये हर एयरलाइन की पॉलिसीज है, मैंने आपको पहले भी बोला है। जो पॉलिसी जो क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है वो उससे इधर से उधर नहीं होते हैं, कोई भी एयरलाइन हो वो, ठीक है। तो सिंगापुर तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला है। अब इसके बाद होगा आपका सेकेंड राउंड, उसको बेसिकली उसमें रजिस्ट्रेशन होगा और वो लोगों को ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेट्स से 6 लोगों का ग्रुप या 7 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। वो रजिस्ट्रेशन पहले आपका करेंगे, सारे आपकी डिटेल्स फिलअप करेंगे, सारी चीजें फिलअप की जाएगी। उसके बाद वो आपको डिवाइड करेंगे इन ग्रुप्स, लेट्स से ग्रुप ऑफ 6, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 8, जो भी है, दे विल डिवाइड यू एंड दैट विल बी योर सेकेंड राउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड इज योर जीडी राउंड और ग्रुप डिस्कशन राउंड। इट इज नॉट लाइक द राउंड दैट इज कंडक्टेड इन इंडिगो। आपको कोई भी वो एक टॉपिक देंगे, जो वो टॉपिक देंगे उसमें वो आपको फिर से डिवाइड कर देंगे इन 2 ग्रुप्स, ठीक है। लेट्स से आप लोग 6 लोगों का ग्रुप गया था तो 3 लोगों को उसके फॉर में बात करनी है, 3 लोगों को उसके अगेंस्ट में बात करनी है। लेकिन एक चीज याद रखना, इट इज नॉट लाइक अ डिबेट कॉम्पिटिशन, इट इज नॉट लाइक यू आर आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, इट इज नॉट लाइक यू वांट टू शाइन आउट ऑफ द क्राउड। ये चीज ध्यान में रखना। वो डिवाइड जरूर करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तीनों अगर एक ग्रुप में है तो एकजुट होकर आगे वाले पे धावा बोल दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरीबडी विल बी गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। लेट्स से आपको फॉर के ऊपर आया है टॉपिक, ठीक है। So you will be given 30-40 seconds to talk and put your point. The next person will be again given 30-40 seconds आपके ही ग्रुप वाले को to put across their point. Again, the third person will be given that much time to put across their point. And same thing goes for the against वाले लोगों को भी। सबको 30-40 seconds मिलेंगे to put across their point. इसमें आपका क्या जज किया जा रहा है? Most importantly, communication, your confidence, your way of accepting situations and talking इन फ्रंट ऑफ पीपल कॉन्फिडेंटली, ये सारी चीजें जज की जा रही है, ठीक है। टॉपिक्स हो सकते हैं, कैन मनी बाय हैप्पीनेस और नॉट, शुड मैरिड कपल स्टे अवे फ्रॉम फैमिली और नॉट, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कोई आपको लाइक या डिसलाइक के ऊपर कुछ पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया अ बून और अ बेन, ऐसे सब सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको वो डिवाइड करके आपसे सवाल जवाब करेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं वो जाते हैं 4th राउंड में। 4th राउंड क्या है? पर्सनल इंटरव्यू है, 1-on-1 बेसिस पे है। अब आप जाओगे रिक्रूटर के सामने, हो सकता है 2 या 3 रिक्रूटर्स होंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे सीवी से रिलेटेड पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे। बहुत ही प्रोफेशनल वे ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू होता है सिंगापुर एयरलाइंस का, ठीक है। सो डू नॉट फील कि दे विल पुट यू डाउन और यू विल नॉट एट ऑल फील कि ये एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। इट इज डन इन सच अ प्रोफेशनल मैनर, ठीक है। तो वो आपसे सवाल पूछेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली वो आपसे बात करेंगे, आपसे 2-4 सवाल पूछेंगे। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी मच एट ईज। और जो सवाल वो पूछ सकते हैं कि विल यू बी विलिंग टू रिलोकेट टू सिंगापुर, हाउ विल यू अडेप्ट टू सिंगापुर कल्चर, और ये सारी चीजें बेसिक सवाल जो हर एयरलाइन में पूछा जाता है, वैसी सारी सवाल पूछने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज द 5th राउंड। 5th राउंड जो है वो है किबाया राउंड या यूनिफॉर्म राउंड, ठीक है। ये शायद एक लौता एयरलाइन होगा जो अपने इंटरव्यू में भी यूनिफॉर्म राउंड रखता है। सो बेसिकली इस राउंड में क्या होने वाला है कि वो उनके कुछ साइजेस है जो वो यूनिफॉर्म के रखते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। वो सारे साइजेस में अगर आपको जाके यूनिफॉर्म ट्राई करना है, देखना है डू यू फिट इनटू इट, वो उससे ज्यादा बड़े साइजेस रखते नहीं है। उनके बेसिक साइजेस ज्यादा बड़े साइजेस नहीं है, मैक्सिमम साइज अगर होगा तो वो मीडियम साइज तक होगा, पर 3-4 तरह के ही उनके साइजेस है। सो यू कैन ट्राई, वो जो भी आप साइजेस अवेलेबल होंगे जाके आप ट्राई करो, और जो रिक्रूटर वहां होंगे उनको आप दिखाओ इफ यू आर एबल टू फिट इनटू इट और यू आर नॉट एबल टू फिट इनटू इट। एंड वो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, वो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, एक चीज याद रखना, अगर वो यूनिफॉर्म भी अगर आपको फिट नहीं होता है तो वहीं से आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वो राउंड भी इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एज ऑल द अदर राउंड्स। तो यू हैव टू फिट इनटू द यूनिफॉर्म दैट दे प्रोवाइड, द किबाया दैट दे प्रोवाइड। सेम थिंग फॉर मेल्स, उनका जो यूनिफॉर्म है यू शुड बी एबल टू फिट इनटू दैट यूनिफॉर्म एज वेल। एंड वो जो साइजेस देंगे वो ही साइजेस जो अवेलेबल है उसमें से ही यू शुड बी एबल टू पिक अप वन एंड फिट इनटू इट। ऑफ कोर्स अगर वो साइज एक आपने जज किया कि
ये शायद मुझे टाइट है तो मैं दूसरा वाला ट्राई कर लेती हूँ, वो चांस आपको वो ज़रूर देंगे। जो भी अवेलेबल रहेंगे उनके पास स्टॉक, उसमें से यू हैव टू फिट इन टू समथिंग एंड शो देम कि हाँ ये मुझे फिट हो रहा है, आई एम एबल टू फिट इन टू दिस साइज। अब यूनिफॉर्म जब फिट हो गया उसके बाद वो आपके स्कार्स चेक करते हैं, आपके टैटूज चेक करते हैं, विजिबल कोई मार्क्स तो नहीं है, ये सारी चीजें भी वो उसी टाइम पे चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीजें अगर है, लेट्स से आपका कोई विजिबल टैटू नहीं है बट नॉन विजिबल टैटू है, तो यू नीड टू डिक्लेयर इट देन एंड देयर। वो सारी चीजें आप जरूर डिक्लेयर करें, उस टाइम पे ही वो डिक्लेरेशन भी ले लेते हैं। And then if you get shortlisted, you will be sent to the next round, which is the 6th round, which is nothing but the documentation round. ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपने मेल में आपको लिख के भेजा था वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, ओरिजिनल लेके जाएं, उन सब के फोटोकॉपी भी जरूर लेकर जाएं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वो थरोली चेक करते हैं एंड थरली चेक करने के बाद जब वो सारी चीजें हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन सब डॉक्यूमेंट्स पे एक स्टैंप मारते हैं। ठीक है, वो जब स्टैंप मारते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स को ही वो बोलते हैं आपको, उनका एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। जैसे ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्टैंप मारने के बाद अपलोड किए जाते हैं, देन यू विल बी गिवन अ डेट फॉर मेडिकल। तो एक चीज याद रखना, अगर लेट्स से आप मुंबई से नहीं हो, आप कोई दूसरे शहर से हो और मुंबई ट्रैवल करके ये इंटरव्यू करने गए हो, तो वो जो मेडिकल होने वाला है वो भी मुंबई में ही होने वाला है। देन दे विल आस्क यू कि आर यू अवेलेबल ऑन दिस डेट। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप जब दूसरी जगह से ट्रैवल भी कर रहे हो तो भी जो मेडिकल है वो उसी शहर में, मुंबई में ही होने वाला है। ठीक है, तो 1 या 2 दिन बाद का जो भी वो डेट देंगे, आपको मेडिकल राउंड में अपियर होना है, वो आपको सारे डिटेल्स वाया ईमेल भेजने वाले हैं। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मेडिकल करना है अपना एंड देन यू कैन गो बैक टू विच एवर सिटी यू केम फ्रॉम। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये है प्रोसेस। और ये सारे प्रोसेस के बाद, मेडिकल का रिजल्ट आने के बाद भी, रिमेंबर जब भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव होने वाले हैं तो ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। आप एक चीज सोचिए, अगर इंडिया में ही आप एक जॉब खोज रहे होते हो, आपकी जॉब लग जाती है तो 1-2 महीने लगते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस में आप खुद सोचो कि कितना एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग सकते हैं फॉर द होल प्रोसेस टू हैपन, for you to get your background checks done, for you to have your visa in hand, for you to travel and relocate to Singapore. ठीक है, तो 3-4 महीने का एक्सपेक्टेशन रखना अगर आपका ये सारा फॉर्मेलिटीज हो जाता है तो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन होगा उस टॉपिक से रिलेटेड मैं जरूर कमेंट करके रिप्लाई करूंगी आपको। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यू, ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू रिलेटेड कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।